Hello learners, welcome back to e-learning with our new topic on business finance। तो आज से अपनी न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रही है कैपिटल बजटिंग की। ओके, कैपिटल बजटिंग करेंगे हम आज के क्लास में। आज हम कैपिटल बजटिंग के बेसिक्स देखेंगे, लाइक फीचर्स, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, इस कैपिटल बजटिंग के डिसीजन के टाइप्स, इससे क्वेश्चंस भी आए हैं। तो कैपिटल बजटिंग के डिसीजन के टाइप्स और आपका प्रोसेस कैपिटल बजटिंग का, ये सारा कुछ हम डिटेल में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स करेंगे। तो हमें बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में भी आया है, और बेस स्ट्रांग होगा तभी हम टेक्निक्स को भी अच्छे से समझ पाएंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो हम फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं ना, तो फाइनेंशियल डिसीजंस हमने देखा है 3 टाइप के होते हैं। एक आपका इन फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और तीसरा होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं तो हम देखते हैं हम सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है हमारा, हम कैसे फाइनेंस ले रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। ओके, और डिविडेंड डिसीजन, इसमें हम देखते हैं हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, हमारी जो अर्निंग हुई है, हमारी जो प्रॉफिट है, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है शेयर होल्डर्स में, और कितना अपने पास रखना है। ओके, और अब आता है अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, प्रोजेक्ट्स में या फिर एसेट्स पे किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए 2 चीज़ें हमें माइंड में रखना होता है। ओके, 2 चीज़ों के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। एक तो लॉन्ग टर्म एसेट्स पे करते हैं हम, ओके, और एक होता है अपना शॉर्ट टर्म एसेट्स पे। तो जब आप शॉर्ट टर्म एसेट्स पे करना है आपको इन्वेस्टमेंट, और तब जो आप डिसीजन लेते हो ना, तो उसको बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और जब आप लॉन्ग टर्म एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करना है आपको, और उसके लिए जब आप डिसीजन ले रहे हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। ओके, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए क्या यूज़ होता है? कैपिटल बजटिंग यूज़ करते हैं हम। तो चलो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है ये अपना कैपिटल बजटिंग, ये हम अच्छे से देखते हैं। अब डिटेल में समझेंगे कैपिटल बजटिंग क्या होता है। तो कैपिटल बजटिंग आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए डिसाइड कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करना होता है, उसके लिए बजट प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब बजट क्या होता है? तो बजट तो भाई सबको पता है। बजट मीन्स जो हम, लाइक आप अगर ड्रेस परचेज करने भी जाते हो ना, तो एक बजट होता है, एक बजट बनाकर जाते हैं। राशन भी लेने जा रहे हो तो बजट बनाते हैं कि हाँ, मेरे पास इतने ही पैसे, मैं इतने में ये सारी चीज़ें खरीदूंगी, है ना, ये चीज़ आता है। तो ये हम बजटिंग करते हैं। तो जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, लॉन्ग टर्म एसेट पे फॉर्म लगा रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो तब तो कैपिटल बजटिंग करना नेसेसरी है, बजटिंग करना ही होगा, राइट। नाउ अब ये हम करते क्यों हैं? तो ये हम इसलिए करते हैं कैपिटल बजटिंग, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं फर्म के पास। तो फर्म को डिसाइड करना होता है कि कौन सा बेस्ट है इसमें से, सो दैट उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिले। ओके, तो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स बहुत सारे हैं, बट सब में रिवॉर्ड भी तो डिफ़र करेगा, सब में जो रिटर्न मिलेगा मुझे वो भी डिफ़र करेगा, और जो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है वो भी डिफ़र करेगा। तो एक मैनेजर हमेशा क्या चूज़ करता है? एक ऐसे प्रोजेक्ट को चूज़ करता है जो उसको कम से कम कॉस्ट फाइनेंसिंग में ज़्यादा रिटर्न दे सके। ओके, क्योंकि यही तो चाहते हैं हम, बहुत चालाक हैं, हमें करना है इन्वेस्टमेंट कम, लेकिन रिटर्न हमें ज़्यादा चाहिए होता है ना। Now, that is why he has to value a project in terms of cost and benefit। तो इसके लिए ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए और कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए, ये कॉस्ट एंड बेनिफिट के टर्म में ये डिसाइड करता है मैनेजर, एक बजट प्रिपेयर करता है जिसमें वो डिसीजन लेता है कि वो किस में इन्वेस्टमेंट करे और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करे। ओके, नाउ अभी देखो,
Following are the categories of projects that can be examined using capital budgeting process. कैपिटल बजटिंग का जो अपना प्रोसेस होता है उसके लिए हम किन चीज़ों के लिए कैपिटल बजटिंग करते हैं, जनरली किन चीज़ों के लिए कैपिटल बजटिंग किया जाता है। तो एक तो है आपका द डिसीजन टू बाय न्यू मशीनरी, जब आप न्यू मशीनरी खरीदने जा रहे हो अपने फॉर्म के लिए, तो न्यू मशीनरी खरीदने जा रहे हो तो आपको कैपिटल बजटिंग अच्छे से करना होगा, क्योंकि उसी मशीनरी पे आपके बिजनेस का फ्यूचर डिपेंड करेगा, राइट। तो इसके लिए हम कैपिटल बजटिंग करते हैं ना। अब एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इन अदर जोग्राफिकल एरियाज़ में जब आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो उसके लिए भी कैपिटल बजटिंग करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की भी हो जाता है। ओके, लाइक आप देखो, आपका वेस्ट बंगाल में बिजनेस है, ओके, और आप चाहते हो आप बिहार में बिजनेस करो अब, ओके, आप एक्सपैंड करना चाहते हो, आपको यहाँ स्कोप दिख रहा है, ओके। तो जब आप यहाँ बिजनेस लेकर आ रहे हो, अपनी ब्रांच यहाँ खोलने जा रहे हो, तो आपको कैपिटल बजटिंग करना होगा ना। लैंड कितना है, कितना मेरे पास क्या प्रपोजल्स हैं, मैं किस तरह से करूँ, कितना पैसा लगेगा, कैसे लेबर्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करनी होती हैं, प्लस रिस्क भी कंसीडर किया जाता है, ओके। तो इसके लिए कैपिटल बजटिंग करना ज़रूरी है। नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्सोलीट इक्विपमेंट को आपको रिप्लेस करना है। तो जो इक्विपमेंट आपका ख़राब हो गया या बहुत पुराना हो चुका है, घिस गया आपका मशीन, तो आपको उसको रिप्लेस करना होगा। तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी आपको कैपिटल बजटिंग करना होगा, क्योंकि आप चाहोगे कि आप ज़्यादा बेस्ट वाला टेक्नोलॉजी लेकर आओ अपनी फॉर्म के लिए, राइट, सो दैट आपकी फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे और ज़्यादा ग्रोथ कर सके। तो इसके लिए कैपिटल बजटिंग करना ज़रूरी है। नाउ न्यू प्रोडक्ट और मार्केट डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए भी कैपिटल बजटिंग करना ज़रूरी है। जब आप मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लाते हो या न्यू डेवलपमेंट करना चाह रहे हो किसी तरह की, तो उसके लिए भी हमें कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेने होते हैं, ओके। नाउ अभी हम देखेंगे फीचर्स, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आया है अपना, फीचर्स में से ही उठा के क्वेश्चन दिया है इन्होंने, एनटीए वालों ने। तो देखते हैं, फर्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट इज मेड इन लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट किस में होता है, कैपिटल बजटिंग के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हम किस में करते हैं, वो होता है अपना लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड एसेट्स पे, ओके। नाउ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इज मेड इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। अब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल बजटिंग में तो हमेशा हम एंटिसिपेट करके चलते हैं फ्यूचर बेनिफिट्स को। भाई इतना बड़ा सेटअप लगा रहे हैं, इतनी बड़ी डिसीजन ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे ना हमें फ्यूचर में हमेशा रिटर्न्स मिलती रहें, लंबे समय तक रिटर्न मिलती रहे, ओके। तो ये होता है आपका फीचर। नेक्स्ट है डिसीजन अंडर कैपिटल बजटिंग इज इरिवर्सिबल। जो हम डिसीजन लेते हैं कैपिटल बजटिंग में वो इरिवर्सिबल होता है, मीन्स रिवर्स नहीं होता, वापस नहीं आता। अब आपने किसी डिसाइड करा, आपने किसी मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट कर दी, ओके, आपको मशीनरी चाहिए थी आपके फैक्ट्री के लिए, आपने ले लिया। अब आप जब मशीन ले लेते हो, नेक्स्ट डे आपको पता चलता है कि कम प्राइस पे, अरे वहाँ तो अच्छी वाली मशीन मिल रही थी, उसमें ज़्यादा अच्छा हो पाता, तो क्या आप फिर वो ख़रीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। रीज़न इज़ आपके पास तो लिमिटेड पैसा है, आपने बहुत सोच समझ के ये वाली मशीन ली है, अब आप उसके पास फिर कैसे जाओगे? तो ये इरिवर्सिबल डिसीज़न होता है, आप नहीं ले सकते दोबारा, नहीं दूसरे डिसीज़न पे अपने डिसीज़न को घुमा नहीं सकते, ओके। नाउ इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट स्ट्रक्चर। कैपिटल बजटिंग का इम्पैक्ट पड़ता है कॉस्ट स्ट्रक्चर पे। कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि आप कैपिटल बजटिंग कर रहे हो, आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो पूरी की पूरी रिटेन्ड अर्निंग से तो नहीं कर रहे, नहीं कर सकता कोई, तो आप कुछ सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा आपका, आपने फाइनेंस लिया है कहीं से, राइट, आप कहीं से तो फाइनेंस लेते हो, तो अब जब यहाँ से अभी आपने फाइनेंस लिया है तो आपको उनको पे भी करना पड़ेगा। अब आपने अच्छी डिसीज़न नहीं लिया, आपकी डिसीज़न अच्छी नहीं हो पाई, फ्रूटफुल नहीं हुई, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप उनको रिटर्न कैसे दोगे? और जब अच्छी डिसीज़न है, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो शेयर होल्डर्स भी खुश हो जाएंगे, मज़े हो गए दोनों के, राइट।
तो कैपिटल बजटिंग का इम्पैक्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर पे भी पड़ता है, क्योंकि ये अगर अच्छा हुआ तो मैक्सिमाइज करता है शेयर होल्डर्स की वैल्यू को। ओके जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट है आपका, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल बजटिंग का एक फ़ीचर ये है कि कैपिटल बजटिंग में डिसीज़न लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब जब हम डिसीज़न के पार्ट्स देखेंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये कैसे डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो मैं किस पे जाऊँ, मुझे कौन सा ज़्यादा बेनिफिट देगा और फ्यूचर तक बेनिफिट देगा, ये चीज़ें डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके नाउ ये अफेक्ट करता है हमारे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मींस कंपटीशन जो है मार्केट में उसको अफेक्ट करता है। आपकी मशीनरी अच्छी, आप अच्छा प्रोडक्शन करते हो, मार्केट में ज़्यादा चलोगे, है ना। अब मार्केट में ज़्यादा अच्छा चलोगे, आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ तो आएगा ही। ओके मार्केट आपके पास आएगा फिर। तो ये कैपिटल बजटिंग अफेक्ट करता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को भी। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कैपिटल बजटिंग के डिसीजन के टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप्स भी आपके। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो टाइप है, मतलब आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कैपिटल बजटिंग। तो फर्स्ट टाइप है आपका डिसीजन का एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। ओके अब एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन का मतलब क्या होता है, तो आपके पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स मतलब वैसे प्रोजेक्ट्स जिसमें एक में अगर आप चेंज करते हो, एक को चॉइस करते हो, एक प्रोजेक्ट को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो दूसरे के रिटर्न पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके मतलब दोनों ही अलग अलग हैं बिल्कुल, एक ईस्ट जा रहा है तो दूसरा वेस्ट जा रहा है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में क्या करोगे, तो आप देखोगे आपको रेट ऑफ रिटर्न किस में ज़्यादा मिल रहा है। तो जिसमें रेट ऑफ रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है आप वो सेलेक्ट कर लोगे। ओके तो जिससे कि आपकी ओनर्स की वेल्थ बढ़े, और जो अच्छा नहीं है जिसमें रिटर्न कम मिल रहा है उसको आप रिजेक्ट कर दोगे। तो एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन बहुत ईजी होता है। लेकिन अगर आपके पास एक जैसे ही प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों आपको लग रहा है एक जैसे ही रिटर्न दे रहे हैं, तो क्या होता है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स एक जैसे ही इन्वेस्टमेंट है, एक जैसा ही प्रोजेक्ट है। ओके ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्रोजेक्ट्स में, तो आप क्या करोगे। तो when you have mutually exclusive projects such as in this situation you take a ranking approach। क्या किया जाता है, तब करते हैं हम रैंकिंग अप्रोच। रैंक किया जाता है कि इसमें से ये जो मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें से फर्स्ट रैंक पे कौन सा है। तो जो फर्स्ट रैंक पे प्रोजेक्ट आ रहा है मैं उस पे जाऊंगी। ओके लाइक आपको क्या करना है, आपको एक फैक्ट्री सेटअप करना है सॉरी आपको एक फैक्ट्री सेटअप करना है। ओके अब आपके पास दो ऑप्शंस आ गए। एक तो आपको 50 लाख्स में एक फैक्ट्री पूरी बनी बनाई मिल रही है। ओके कुछ नहीं करना आपको उसमें। और दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है कि 30 लाख्स की लैंड मिल रही है, प्लस आपको 20 लाख और इन्वेस्टमेंट करके आपको नया सब कुछ नए से मिल जाएगा बिल्कुल। ओके तो आप किस पे जाओगे। अब ये दोनों में तो कन्फ्यूज़न है कि भाई ये बना बनाया मिल रहा है, रेडीमेड चीज़ है, सब कुछ सेटअप है इसमें और कोई हैंड ओवर कर रहा है मुझे। अब आपके पास ऑप्शन है, आप 30 लाख्स लगा के लैंड खरीदो और फिर उसमें 20 लाख्स लगा करके इन्वेस्टमेंट करो और प्लांट्स मशीनरी जो भी लेना है वो लो। तो आप किस पे जाओगे, इन्वेस्टमेंट तो दोनों पे सेम जा रहा है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपको डिसाइड करना है कि रैंक 1 पे कौन सा आ रहा है, किस में मुझे ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। तो क्या पता शायद ये इसकी तो आपको दिख रही है कि हाँ इसका तो आपका गुडविल भी है मार्केट में। ओके तो शायद आप इसको प्रेफर कर लो। और दूसरा यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो रैंकिंग अच्छी, ये तो आपके ज़्यादा आपको नए से मिल रहा है, सारी चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर पाओगे सेटअप वगैरह, तो आप इसको ले लो। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। नाउ थर्ड क्या है आपका, थर्ड है कैपिटल राशनिंग डिसीजन।
अब ये क्या होता है, तो कैपिटल राशनिंग का मतलब होता है जब आपके पास लिमिटेड पैसा है, ऑब्वियसली लिमिटेड फंड्स ही होते हैं सबके पास, ओके। तो आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं बट कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट भाई पैसा तो कम है। अब पैसा कम है तो मैं उसी तरह से इन्वेस्ट करूँगी। तो मैं उस तब ऐसे केसेस में क्या करते हैं, तो ऐसे केसेस में जहां आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिले, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट हो और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है आपके पास, उसी में काम चल जाए, मतलब मैं पैसे भी कम लगाऊं और मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल जाए, फिर आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे। तो ये होता है आपका कैपिटल राशनिंग डिसीजन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो, अब भी हम करेंगे प्रोसेस, कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस कैसे होते हैं, कैसे हम कैपिटल बजटिंग करते हैं, एक डिसीजन पे हम कैसे आते हैं। तो फर्स्ट है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इसको, ओके। तो देखो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहला स्टेप क्या है कैपिटल बजटिंग के लिए, कि आप एक आइडेंटिफाई करते हो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को। आप सोचते हो, एक आइडिया आता है माइंड में कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ मैं बेस्ट हूँ, कहाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, ओके। ये आप सोचते हो। अगर मैंने सोचा अभी कि अच्छा तो मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, या तो मैं स्कूल या कॉलेज इस टाइप का कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ, ओके। ये माइंड में आया मेरे, एक आइडिया आया, आइडिया जनरेट हुआ, ओके ना। अब सेकंड क्या है, असेंबलिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। अब जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उनको असेंबल करो, इकट्ठा करो। अब क्या हुआ, मैं सबको बता रही हूँ कि हाँ मैं ना ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, मुझे लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करूँ। तो लोग फिर बोल रहे हैं कि हाँ सुन एक काम करो, कुछ बोलते हैं कि आप प्राइमरी सेक्शन तक के स्कूल्स खोल लो, कुछ बोलते हैं आप अप टू 10 कर लो, कुछ बोलते हैं अप टू 12 करो, कुछ बोलते हैं कॉलेज खोल लो। तो बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस आ गए हैं और सभी ऑफर करें कि हाँ मैं थोड़ी हेल्प भी कर दूंगा, आपको कैपिटल में हेल्प कर दूंगा। तो अब मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, कौन सी डिसीजन लूँ। तो असेंबल करना इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को, ये आपका सेकेंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप, अब इतना सारा जो मेरे पास असेंबल कर लिया मैंने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, अब मैं आऊँगी एक डिसीज़न पे। अब मैंने डिसीज़न किया कि हाँ ठीक है मुझे एक कॉलेज खोलना है, ओके। एक इंस्टीट्यूट मुझे खोलना है, कॉलेज इस्टेब्लिश करना है, ये मैंने फिर डिसीज़न लिया, ये अपना थर्ड स्टेप है। नाउ अब डिसीज़न लेने के बाद अब करना होगा कैपिटल बजट एंड अप्रोप्रिएशंस। अब आप कैपिटल बजट बनाओगे अपना, ओके। अब मैं डिसीज़न तो ले ली, मैंने डिसीज़न ले लिया। अब मैं सोच रही हूँ कि भाई पैसे कहाँ से आए, किस तरह से सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कहाँ से होंगे, मैं बजट्स कैसे बनाऊँ। अब देखो, जो आप बजट्स बनाते हो तो क्या जितने बजट बनाते हो उतने में ही काम हो जाएगा, ऐसा होता है। मतलब मैंने सोचा कि नहीं मेरा 80 लाख्स लगेंगे, 80 लाख्स में मैं एक कॉलेज सेटअप कर लूँगी, ओके। लेकिन क्या ज़रूरी है 80 लाख्स ही लगेगा, हो सकता है ज़्यादा लगे या कम भी लगे, है ना। तो कैपिटल बजटिंग में एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं हम, एक स्टैंडर्ड्स बनाते कि हाँ इतना मुझे लग सकता है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट ज़रूरी नहीं कि उतना ही लगेगा। एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट अलग अलग होता है आपका, ओके। तो कैपिटल बजटिंग में अब हमने फोर्थ स्टेप में कैपिटल बजटिंग कर लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है, अब हम करेंगे इन्वेस्टमेंट। अब हमने इम्प्लीमेंट, अब हमने इम्प्लीमेंट करना है। अब जो हमने कर लिया, अब चलो ठीक है एफिलिएशन वगैरह ले लिया, चलो अब कॉलेज बना लेते हैं, अब इम्प्लीमेंट कर दिया, कॉलेज सेटअप हो गया, ये आपका फिफ्थ स्टेप हुआ। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, जब इम्प्लीमेंट कर दिया तो अब देखते हैं परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं कि क्या मैंने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करा था उससे मेरा एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा हुआ या कम हुआ, ओके। और मैंने जो डिसीज़न लिया है वो मेरा वर्क कर रहा है या नहीं, मेरा कॉलेज हो रहा है या नहीं, अच्छे से चल रहा है या नहीं। तो ये फिर हम परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं अपने लास्ट स्टेप में, ओके।
आई होप आपको कैपिटल बजटिंग प्रोसेस क्लियर हो गई हो, और वीडियो में किसी तरह की डाउट हो, क्लास में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स क्या हैं, कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं। तो टेक्निक्स मतलब हम कैपिटल बजटिंग को, हम जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसको इवैल्यूएट करते हैं पहले ही। बजट तो पहले ही बनाते हैं ना, हम इन्वेस्टमेंट के पहले ही बजट बनाते हैं, तो हम इवैल्यूएट करते हैं कि नहीं क्या हो सकता है, मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है, मैं कितना लॉस में जा सकती हूँ। ओके, तो कैपिटल बजटिंग के दो टेक्निक्स मतलब दो क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर फिर सब क्लासिफिकेशन है आपका। तो एक तो है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है आपका मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब होता है जो पुराने ज़माने में लोग सोचते थे जैसा, मतलब ये क्या करते थे, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता था। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते थे, मतलब इनमें ये कुछ डिफरेंस ही नहीं समझते थे। इनके नज़र में ट्रेडिशनल अप्रोच में आपका अभी जो आपको पैसा मिल रहा है और जो फ्यूचर में पैसा मिल रहा है उसमें इनको अंतर ही नहीं पता था। ओके, और ये फ्यूचर बेनिफिट्स को, फ्यूचर कैश फ्लोज को कंसीडर ही नहीं करते थे, और यही रीज़न है कि इसको हम नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक भी बोलते हैं। ओके, अब इसके दो टाइप्स है, दो टेक्निक है। ट्रेडिशनल में दो टेक्निक्स आए थे, एक तो है आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम ARR भी बोलते हैं। टेक्निक्स को हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, देखो तो इसको ARR बोलते हैं। अब दूसरा है आपका पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड भी आपका ट्रेडिशनल अप्रोच में आता है। नाउ अब मॉडर्न अप्रोच में क्या हुआ, तो मॉडर्न अप्रोच जो आया उसमें ये लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को कंसीडर करने लग गए। अब जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को कैसे कंसीडर करेंगे, तो इनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करना पड़ा। अब इनको डिफरेंस पता चल गया कि नहीं भाई, दोनों में डिफरेंस होता है, अभी जो पैसा मिल रहा है और जो फ्यूचर में पैसा मिलेगा दोनों में डिफरेंस होता है, और इसी वजह से इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। ओके, नाउ इसके 4 टाइप्स हैं, 4 टेक्निक्स हैं। एक है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जिसको हम NPV भी बोलते हैं। दूसरा है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड जिसको हम PI भी बोलते हैं। और थर्ड है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, IRR। ओके, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। और फोर्थ है आपका MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में कुछ कमियां थी, इसके वजह से फिर आपका मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी आया। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे से। ओके, तो ये टेक्निक्स थे, ये टेक्निक्स बनाए गए हैं कैपिटल बजटिंग के लिए। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप क्लास अच्छी लगी हो, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लेना, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। और प्लेलिस्ट में जा करके आप और सारी क्लासेस भी देख सकते हो बिजनेस फाइनेंस की, और बहुत सारी क्लासेस कराई है मैंने। ये अपना पार्ट 13 है। ओके, दिस इज़ पार्ट 13। इससे पहले मैंने 12th पार्ट तक काफ़ी कुछ कवर करवाया है, इंटरनेशनल बिजनेस भी हुआ है अपना, तो आप वो भी क्लासेस लगा सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। ओके, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप मेरा, टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो, और वहाँ से आप ज्वाइन ज़रूर करो, सो दैट आप डेली पेपर 1 क्विजेज़ एंड पेपर 2 की क्विजेज़ का एक्सेस ले सको, और आपको इसके PDF एंड नोट्स भी वहीं अवेलेबल होंगे। ओके, और इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012 करके सर्च करो, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग।